नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर हम वीडियो लाए हैं आपके लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि मैं सीरीज करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसके द्वारा जो भी एग्जाम लिए गए हैं उसमें 1990 से लेकर के सन 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं करा रहा हूँ और थोड़ी बहुत व्याख्या भी करते हैं। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं। रिपीट के साथ साथ आपकी बेटर तैयारी होगी, क्योंकि मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। शुरुआत करते देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौशाम्बी का संबंध जो है हमारा घोषिताराम मठ से है। कुशीनगर का संबंध हमारा रानाभर स्तूप से है। सारनाथ का संबंध धमेक स्तूप से है और श्रावस्ती का संबंध हमारा शहीद महेत से है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, और आशा करता हूं कि आप बेटर करेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब करके कमेंट्स जरूर करिए आप लोग, कैसा लगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका उत्तर हमारा सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। और सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ता है। गए हैं हम लोग बचपन में। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किस सम्राट ने किया था? अशोक ने। और स्तूप का आरंभिक काल क्या है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। सांची के स्तूप के शासक आपको पता ही किसने बनवाया था? इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है तो अशोक ने बनवाया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसका संबंध है? तो दोस्तों इसका संबंध है हमारा बौद्ध से। बौद्ध दर्शन में क्षणवाद को स्वीकार किया गया है और बुद्ध ने स्वयं नित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अतिनाद अनियतवाद का ही तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में आया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र है, क्षणिक है, यानी कि सब चीजें। जिस प्रकार नदी की एक बूंद क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्या क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है, यानी कुछ समय बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारा आपका भी, हम सब क्या है, कुछ न कुछ एक एनर्जी है और दूसरी एनर्जी जो विश्व में भगवान है, जिसको आत्मा परमात्मा का संबंध माना जाता है, हम भी एक दिन विलीन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से इसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का बहुत फेमस है, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में इन्हीं को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ही एशिया का पुंज माना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक भी लिखी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ललित विस्तार पर। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था इस बुक का? तो 1879 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे फ्रेंड्स? वो बौद्ध भिक्षु थे हमारे नागसेन, है ना। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्ह में बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर यानी कि मिलिंद के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बौद्ध धर्म में के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है? तो यह हमारा देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म और हीनयान महायान संप्रदाय में सर्वाधिक देवी देवताओं की पूजा का है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान उन्हें देवता के रूप में मानते हैं। उनकी पूजा भी की जाती है। इसी के कारण अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाती है। सब हिंदू धर्म से ही एक तरह से वो है, इसलिए मूर्ति पूजा है। निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो उसमें रखी थी बौद्ध धर्म में निम्न में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही रखी थी।
और वो थे हमारे महानियो बुद्ध जो संप्रदाय उन्होंने रखा था। महान हीनयान महायान है ना, दो संप्रदाय हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो उत्तर है हमारा कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गंगाधर और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों के बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी और खड़ी हुई जो स्थिति थी उनमें निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन चाहते हैं तो मोटिवेशनल चैनल भी है हमारा होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से, थोड़ा बहुत आप उसमें देख सकते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। इसका संबंध हमारा गुप्त काल से है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, छोटे भी एग्जाम में LDA वगैरह के, है ना। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के, तो ज़्यादा बढ़िया नोट्स बनेंगे आपके। और भूमि स्पर्श की हम बात कर रहे थे, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो सारनाथी मूर्ति है गुप्त काल से संबंधित है। इसका आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मगन मुद्रा में भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का यह प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कारले में। कारले कहाँ है? यह पुणे के महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। मावल में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शैलकृत गुफा के 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कन्हेरी। कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? पहली शताब्दी में हुआ था और 11वीं शताब्दी ईसा तक ये इस्तेमाल में रही हैं। गुफा संख्या 41 पहले 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर बोधित्व की एक रोचक मूर्ति स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी नंबर डिस्क्राइब कर दिया इसको। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका ऑप्शन है गुजरात में स्थित है। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का पश्चिम भारत का प्रमुख केंद्र था। यह शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के कठियावाड़ क्षेत्र में, जिसको आधुनिक में बल नाम स्थान पर यानी कि भावनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया है। दिए गए कोड का प्रयोग करें, उनके सही क्रम में रखें। तो दोस्तों सही क्रम क्या है हमारा है, जो प्रतिवाद के सिद्धांतों से संबंधित है वह हमारा दुख है। पहला, संसार में सर्वत्र दुख है और जीवन दुखों का और कष्टों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ऑप्शन क्या है हमारा बनेगा सही? ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म का जो एक तरह का सार है, दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दोनों ने ही वैदिक कर्मकांडों के अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने ही बल दिया तथा दोनों ही क्रमवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो सर्वप्रथम जो बौद्ध दार्शनिक हैं जिन्होंने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो थे हमारे नागार्जुन। नागार्जुन का बारे में थोड़ा देखते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन ही हैं।
जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। नागार्जुन ने ही प्रत्यय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, जिसको हम कहते हैं ना शून्य में पहुंचना, एक तरह से ध्यान मगन हो जाना, समाधि भी कुछ लोग उसको बोलते हैं। आप लोग मेडिटेशन करते हैं क्या? कमेंट्स में बताएं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के बारे में कथन हमारे सभी सही हैं। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया है, मतलब अस्वीकार किया है यार, जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया है, नहीं किया तो गलत, तो मिस्टेक हो सकता है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो सही है वह हमारा आंसर बनेगा। किताब के हिसाब से सही आंसर है सी, 1 2 3। 46वां क्वेश्चन, अरे गलत करा रहे हैं फ्रेंड्स, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, ये है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, जबकि मुझे डाउट लग रहा है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया, वर्ण व्यवस्था तो स्वीकार किया गया है, लेकिन उसने ब्राह्मण की सर्वोच्च समझ की स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था यानी कि स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन सी ठीक है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। जाति को स्वीकार नहीं किया गया ना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या क्या शामिल हैं? तो इसका भी सी ऑप्शन ठीक है। उसके कारणों में धर्म की सादगी तो आप लोगों को पता ही है, सेवा भाव है, दलितों के लिए विशेष अपील, मतलब दलित का मतलब आज की दलित जाति से नहीं है, जो दबे कुचले हैं उनको दबाया गया है उनके लिए है, क्योंकि उनमें जाति व्यवस्था का स्थान नहीं है। धर्म की मिशनरी की भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग तथा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। देखिए मिशनरी उतना नहीं बौद्ध धर्म के फैलने का कारण हुआ है। बौद्ध धर्म की अपनी एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसके कारण उसका प्रसार हुआ है, विदेशी ऐसे नहीं बौद्ध धर्म स्वीकार किए, बहुत लॉजिक के बाद हुआ है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में अंतर है इसे चुनें। इसका ऑप्शन है हमारा चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य शब्द का संबंध है चिता संबंधी। सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपास्य केंद्र बन गए हैं और कालांतर में बौद्धों ने अपनी उपासना का केंद्र बना लिया है। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं? तो दोस्तों बी आंसर है कयुंगपा वर्ग से संबंधित है। बौद्ध धर्म के बाद थोड़ी बात कर ली जाए जैन धर्म के बारे में भी। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक थे, डी ऑप्शन है ऋषभदेव है। ऋषभदेव को हम प्रवर्तक, प्रथम तीर्थकर या आदिनाथ भी मानते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से इससे संबंधित हैं? तो उत्तर है वाराणसी, और वाराणसी में भी कहाँ है? कामाख्या में स्थित है। केरला कैफे पास में बड़ा स्वादिष्ट डोसा मिलता है, आप चाहें तो खाएं कभी बनारस।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन है हमारा संवेद शिखर जैन माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण संवेद शिखर यानी संवेद पर्वत पर हुआ है, इसी कारण यह जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग के क्वेश्चन है, तो मैच करते हैं क्वेश्चंस को। आदिनाथ है वृषभ, मल्लीनाथ है हमारे जल कलश से संबंध, पार्श्वनाथ है सर्प और संभवनाथ है अश्व से संबंधित है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तीर्थकरों पर तीर्थकरों पर विचार कीजिए तो उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स उनका सही कालक्रम है पहला ऑप्शन ठीक है। जैन धर्म के जो तीर्थकर थे सबके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं जल्दी में। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिसमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहले थे ऋषभदेव, आदिनाथ माना जाता है। दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, पांचवा थे हमारे सुमितनाथ, छठे थे महाप्रभु या महापर्व भी कहा जाता है, सावन थे हमारे सुपार्थ, फिर चंद्रपर्व, फिर पुष्पदंत या सुविधानाथ माना जाता है, फिर शीतलनाथ, 11वें श्रेयसनाथ थे, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। वासु पूज्य है, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अमरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुवर्त, नेमिनाथ या अनेष्टिनेमी, फिर पार्श्वनाथ और लास्ट में महावीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के तीर्थकर नहीं थे? जैन धर्म के तीर्थकर नहीं थे, तो ऑप्शन बी है, वो थे हमारे नाथ मुनि। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? वो थे हमारे जैन। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रसिद्ध प्रभास गिरी स्थल 8वें स्थान पर जैन तीर्थकर महाप्रभु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का है। दूसरावस्थी का संबंध हमारे संभवनाथ से, कांकदी का संबंध सुविधानाथ या पुष्पदंत से है, अयोध्या हमारा ऋषभनाथ है, और पघोषा हमारा पदम प्रभु या पदम पर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलपुर का जन्म स्थान, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी का यह स्थान है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर यानी कि वैशाली के निकट हुआ था। कब? 1599 में, 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। वैशाली केवल लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा रिज्जू पालिका, सॉरी रिज्जू पालिका नहीं, रिज्जू पालिका बी नहीं डी है। 11वें का आंसर हमारा रिज्जू पालिका यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप रिज्जू पालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं ये लोग? केवलय, और फलतः वे केवलिन कहलाए हैं।
महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जयमाली है। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय संप्रदाय के सिद्धांत किसके सिद्धार्थ सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। प्रियदर्शना नामक पुत्री का उत्पन्न हुई उनसे, और उस पुत्री का विवाह जयमाली के नाम के अक्षत्रिय क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यही उनका प्रथम शिष्य था। एक तरह से उनका दामाद उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वह कौन सा धर्म है? तो ऑप्शन हमारा 13 का सी ऑप्शन ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए हैं। एक सम्यक यानी दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा है मेन उसका जो बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमागधी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ है? उत्तर है हमारा पाटलिपुत्र। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसमें श्वेतांबर आगमन का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यह हमारा जैन धर्म का है। यापनीय जैन धर्म का जो संप्रदाय है उसमें उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से ही हुई है, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलिगोशाल इसका आंसर है। मखलिगोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तुएं भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। दोस्तों, फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जिसमें, है ना, तो आप लोग केवल पढ़िए और नौकरी प्राप्त करिए फिलहाल, उसके बाद लग जाइए ध्यान में, देखिए ईश्वर क्या है। लकोलीस का संबंध पाशुपंत से, नागार्जुन का शून्यवाद से, वृद्ध बाहु है जैन से संबंध, और गौशाल का है संबंध आजीवक से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी दोनों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो वह है कौशाम्बी। और वैसे दोस्तों सारनाथ में भी दोनों का संबंध है। जहाँ पर हमारा स्तूप है सारनाथ में, उसी के बराबर में ऋषभ जो महर्षि हैं या स्वामी हैं बौद्ध धर्म के, उनका भी मंदिर बराबर में बना हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हमारा कौशाम्बी है। कौशाम्बी का है प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में स्थित 24 मील की दूरी पर कौशम नामक स्थान, वर्तमान में कौशाम्बी जो है जिला है, वह प्राचीन में कौशाम्बी
था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना की थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है चामुंड राय ने कराई थी, है ना। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थी जिसे पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या गोमतेश्वर की विशालकाय जैन धर्म की मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन धर्म के ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं तथा तीनों कथन फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।